आप, मुझे लगा पता नहीं पीछे से कौन आ गया। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपके ऊपर हाथ उठा दिया। शादी को 6 महीने हो गए कशिश, तुम मेरे साथ अभी भी कंफर्टेबल नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आप एकदम से पीछे आ गए, मुझे लगा पता नहीं कौन आ गया, इसलिए मैं डर गई। इस घर में सिर्फ हम 2 लोग रहते हैं कशिश, तो पीछे से और कौन आके हक करेगा? क्या मेरा तुम पे इतना भी हक नहीं है? नहीं, हक है आपका। वो क्या है ना, एक्चुअली हमारी अरेंज मैरिज हुई है, तो मुझे आपके साथ थोड़ा कंफर्टेबल होने में टाइम लग रहा है। आई होप कि आप समझेंगे। शादी को 6 महीने हो गए हमारे, और कितना टाइम चाहिए? अगर तुम मुझसे खुश नहीं हो तो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे सकता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ आपके साथ, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। उसके बाद मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगी। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। पीयूष, कहाँ जा रहे हो? हेलो राहुल, तो फ्री है क्या? मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी यार। मैं अमित को भुला नहीं पा रही। तुझे पता है आज क्या हुआ? पीयूष ने मुझे पीछे से हक किया और मैंने उन पर हाथ उठा दिया। पीयूष, आप गए नहीं अभी तक? जा ही रहा था बस। देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो तुम मुझे बोल सकती हो। नहीं पीयूष, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ। आपको सच जानना है ना? अमित नाम था उसका। हमारा 6 साल का रिलेशनशिप था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। उसके अलावा मुझे और कोई दिखता ही नहीं था। उसने मुझसे शादी का वादा किया था, और जब मैंने शादी की बात की तो उसने मुझे चीट कर दिया और किसी और लड़की से शादी कर ली। इसलिए मुझे ट्रस्ट इश्यूज हो गए, और शायद इसीलिए मैं आप पर भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। शादी तो मैंने अपनी मर्जी से ही की है आपसे, बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। वो क्या है कि अमित ने इन 6 सालों में मेरे को इतना दुख दिया है कि मैं उसको अभी तक भुला नहीं पा रही, और वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा। आई नो डैड कि आप मेरे इन सब चक्रों के बीच में खामाखाई पीस रहे हो। अगर ऐसा है तो एक बात बताओ, जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आया था शादी के लिए, मैंने तुमसे पूछा था कि कोई भी बात है या तुम्हें कोई दूसरा लड़का पसंद है तो तुम मुझे बता दो, तो तुमने तब क्यों नहीं बताई थी ये बात मुझे? अब अचानक से ये बात बता रही हो। जानती हो मुझे क्या लग रहा है? कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। यहीं अगर ये बात तुम मुझे पहले बता देती ना तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता जितना आज लग रहा है। आई नो, मैं मानती हूँ मैंने कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया है, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा था अगर मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगी तो आप मुझसे शादी के लिए मना कर देंगे। इसलिए मैंने आपसे ये सच छुपाया, और मुझे सब लोगों ने बताया कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने आपसे शादी की। और ऐसा नहीं है कि मैं मूव ऑन नहीं करना चाहती, मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही, और मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। इसलिए मैंने अपने दोस्त को कॉल की थी कि वो मुझे कोई सही रास्ता दिखाए। मैं
आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ठीक है फिर, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, लेकिन एक बात बोलूँ, पास्ट के चक्कर में तुम अपना प्रेजेंट क्यों खराब कर रही हो? और जो रिश्ता है ही नहीं तुम्हारी जिंदगी में, उस रिश्ते को सोच के तुम हमारा रिश्ता क्यों खराब कर रही हो? और मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि आजकल के लोग अपने बीते कल के चक्कर में आज क्यों खराब कर लेते हैं। लेकिन उन्हें बीता हुआ कल तो मिलता नहीं है, लेकिन सोच सोच के आने वाला कल भी खराब कर लेते हैं। देखो कशिश, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानती हो कशिश। ये सब सोच के तुम अपने साथ साथ मुझे भी तकलीफ दे रही हो। मैं तो तुम्हें यही कहूँगा, भूल जाओ पास्ट को और अपने आने वाले कल पे ध्यान दो। और मैं आज के बाद तुम्हें टच भी नहीं करूँगा जब तक तुम्हारी खुद की भी मर्जी नहीं होगी। चलता हूँ मैं।